साल था 1905। देश में एक नारा गूंजा, विदेशी सामान छोड़ो, देशी अपनाओ। और आज साल 2026 में जब भारत अपनी आज़ादी के 79 साल पूरे कर रहा है, तब देश में कारोबार को लेकर अलग ही माहौल है। आज खुद का बिजनेस करना, अपना प्रोडक्ट बनाना और पूरी दुनिया में उसे बेचने की होड़ सी दिखती है। यानी हर कोई अपना स्टार्टअप खड़ा करना चाहता है और मैं भी करना चाहती हूँ। अब आप कहेंगे कि 1905 के स्वदेशी मूवमेंट और आज के स्टार्टअप इंडिया में क्या कोई कनेक्शन है, क्या कोई रिश्ता है? क्या उस दौर में शुरू हुई आर्थिक आत्मनिर्भरता की सोच आज के इंडियन एंटरप्रेन्योर्स तक पहुंची है? ये सारे सवाल आते होंगे। देखिए, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस वीडियो में वही कहानी बताऊंगी, क्योंकि इसमें सिर्फ आज़ादी की लड़ाई नहीं है, इसमें बिजनेस है, पैसा है, आत्मनिर्भरता है और भारत के बदलते इकोनॉमिक माइंडसेट की कहानी है। 15 अगस्त 2026 आ चुका है। भारत अपनी आज़ादी के 79 वर्ष पूरे कर चुका है और आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लगभग 8 दशकों में भारत की आर्थिक कहानी कई गजब के मोड़ों से गुजरी है। पहले स्वदेशी, फिर औद्योगिकरण, फिर आर्थिक उदारीकरण और अब स्टार्टअप और डिजिटल इकोनॉमी। तो चलिए आज इसी की पूरी ऐतिहासिक यात्रा को समझते हैं। ये जो वीडियो है ये एक यात्रा है, तो अपनी कुर्सी की पेटी जरा बांध लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। साल 1905 जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन यानी डिवाइड कर दिया था, बंटवारा कर दिया था, देश गुस्से में खौल उठा और इसके विरोध में शुरू हुआ स्वदेशी मूवमेंट। लोगों ने अंग्रेजों का सामान धड़ल्ले से जलाना और बहिष्कार करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल था। अगर कोई कहे मैं विदेशी कपड़ा नहीं पहनूंगा, तो अगला सवाल ये था, तो फिर पहनोगे क्या? उपाय सूझा, अपना सामान खुद बनाओ। यानी विदेशी माल का एक तरफ बहिष्कार था और दूसरी तरफ था देशी उद्योग, कारीगर और लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। यहीं से पैदा हुई आर्थिक आत्मनिर्भरता की असली सोच। बता दें कि तब सिर्फ ग्राहक बदलना काफी नहीं था, उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर भी बदलना था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कपड़ा, हस्तशिल्प, खादी यानी हाथ से बनाए हुए खादी, बैंकिंग, हर क्षेत्र में देसी पहलों की बाढ़ आ गई। सोच सिर्फ इतनी सी थी, हम सिर्फ अंग्रेज़ों की चीज़ें खरीदने वाले गुलाम नहीं हैं, हम खुद चीज़ें बनाने वाले लोग हैं। और अजीब बात यह है कि यही सेम टू सेम एटीट्यूड आज के स्टार्टअप कल्चर में भी दिखता है। तब सवाल था विदेशी सामान क्यों खरीदे, आज सवाल है विदेशी टेक या सोल्यूशन इस्तेमाल ही क्यों किया जाए। हम जब उस वक्त अपना खुद का बना सकते हैं तो क्यों हम दूसरों पर निर्भर हैं? फर्क सिर्फ इतना है कि तब हथकरघा और खादी पर जोर था और आज हमारे युवा फिनटेक, एआई, सैस और डीप टेक में तहलका मचा रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि स्वदेशी सीधे स्टार्टअप इंडिया बन गया? भाई, इतिहास इतना सीधा या स्ट्रेट लाइन नहीं होता। 1905 का स्वदेशी आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लड़ाई थी। आज का स्टार्टअप इकोसिस्टम बिल्कुल अलग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर चलता है। जो उसका फ्यूल है वो न्यू टेक्नोलॉजी पर चलता है। दोनों में एक ही बात कॉमन है, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। तब कहा गया विदेशी माल पर निर्भरता कम करो। आज कहा जाता है अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी कंपनीज और अपने प्रोडक्ट्स की ताकत बढ़ाओ। एक दौर था जब देश में खादी सिर्फ कपड़ा नहीं, आत्मनिर्भरता का सिंबल बन गई थी। और आज हमारे युवा एआई और डीप टेक पर काम कर रहे हैं। पहले सवाल था अपना कपड़ा कौन बनाएगा, आज सवाल है अपनी एआई टेक्नोलॉजी कौन बनाएगा। देखा आपने, सवाल कितने चेंज हो गए, लेकिन डीएनए वही सेम है। बता दें कि हमारे देश में सदियों से एक ही गुरु मंत्र चलता आया है, अच्छी पढ़ाई करो, बढ़िया नौकरी पकड़ो और लाइफ सेट कर लो। लेकिन पिछले कुछ सालों में स्टार्टअप कल्चर ने इस सोच को ही हिलाकर रख दिया है। हर पेरेंट्स सब कहते हैं कि तुम अपना कुछ काम शुरू करो, ये नौकरी चाकरी मत करो। अब नया मंत्र है, नौकरी मांगने के बजाय नौकरी पैदा करने वाले बनो। मानते हैं कि हर स्टार्टअप रॉकेट नहीं बनता, कोई बंद होते हैं, कोई फेल होते हैं, लेकिन इस एंटरप्रेन्योर माइंडसेट ने युवाओं के सामने एक नया रास्ता जरूर खोल दिया है। प्रॉब्लम देखो, सोल्यूशन सोचो, प्रोडक्ट बनाओ और बिजनेस खड़ा करो। लोकल से ग्लोबल। 1905 के स्वदेशी आंदोलन का मकसद था ब्रिटिश शोषण के खिलाफ भारतीय हितों को बचाना। लेकिन आज के इंडियन स्टार्टअप्स की भूख अलग लेवल की देखी जा रही है। अब टारगेट सिर्फ भारत के लिए प्रोडक्ट बनाना नहीं है, आज का नारा ये हो चुका है मेड इन इंडिया और मेड फॉर द वर्ल्ड।
जो सॉफ्टवेयर या गैजेट आज बेंगलुरु या पुणे में बन रहा है वो अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बाजारों में भी धूम मचा रहा है। भारत अब सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट नहीं रहा, बल्कि दुनिया का ग्लोबल प्रोड्यूसर भी बनता जा रहा है और ये हमारे लिए किसी जीत से कम नहीं है। और ये भी सुनिए भाई, कहानी घूम फिर कर वही लौटती है जहां से शुरू हुई थी, टेक्सटाइल, कपड़ा उद्योग। आज हैंडओवर या हैंडलूम सिर्फ परंपरा नहीं है, आज महिलाएं बुनकर, डिजाइन कर और यंग एंटरप्रेन्योर मिलकर नए बिजनेस मॉडल बना रहे हैं। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक सुनते हैं वो क्या कहना चाहती है, आंकड़े सुनते हैं। आज देश में 3000 से ज़्यादा टेक्सटाइल स्टार्टअप्स एक्टिव हैं। यानी जिस सेक्टर में कभी 1905 में स्वदेशी का बिगुल बजा था, स्टार्ट हुआ था, आज उसी सेक्टर में टेक और स्टार्टअप्स का तड़का लग चुका है। महाराष्ट्र के पैंठन की कविता ध्वले, जो कभी एक छोटे से कमरे से काम करती थी, उन्होंने आज सरकारी मदद से अपनी पैंठनी साड़ियों का ब्रांड ग्लोबल कर दिया है। उड़ीसा के मयूरभंज में आदिवासी महिलाएं संथाली साड़ियों के बिजनेस से जुड़कर मालामाल हो रही हैं। बिहार के नालंदा में पीढ़ियों पुरानी हैंडलूम परंपरा के साथ अब आधुनिक तकनीक और मार्केटिंग जुड़ चुकी है। साफ है कहानी आपके सामने, ये यात्रा साफ है। परंपरा खत्म नहीं हो रही है, वो मॉडर्न बिजनेस के साथ अपग्रेड हो रही है। तो फिर क्या आज का स्टार्टअप ही नया स्वदेशी है? ये भी सवाल है। देखिए, दोनों एक चीज नहीं है। 1905 का स्वदेशी इतिहास का एक ऐतिहासिक पन्ना था, लेकिन आत्मनिर्भरता और लोकल प्रोडक्ट्स पर भरोसा करने की जो आग 1905 में जली थी, वही आज के स्टार्टअप्स में भड़क रही है। तब का तरीका था विदेशी सामान का बहिष्कार, आज का तरीका है दमदार इंडियन प्रोडक्ट्स का निर्माण। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको इस यात्रा में मज़ा आया या नहीं आया? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।